ना नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन carrying loop in magnetic field। हाँ जी। ना देखिए, एक तो आपको टॉर्क जो है हमने बता रखा है कि टॉर्क जो आता है वो m क्रॉस b होता है। हाँ जी, इस चीज को हम लोग करे हैं। एंड जो m होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, अगर आप लिखोगे तो I इंटू ए होता है। अगर आप और अच्छे से लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न मिला लीजिए। एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी लूप का, ठीक है। और अगर आप लिखेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न आई, ए और एन वेक्टर ये भी हम लोग लिखते हैं। देखिए, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है लूप का। आई समझ ही रहे हैं, एरिया ऑफ लूप होता है। और एन कैप जो होता है वो आपका एरिया वेक्टर होता है। हाँ जी, तो ये सब बातें हैं और हम लोग ये कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि फॉर अ लूप मैग्नेटिक मोमेंट हमने बताया भी है कि ये चीज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या कर सकते हैं ना। मैं आपको टॉर्क कैलकुलेट करके बताता रहा हूं और बिल्कुल आपका इस तरीके से आ भी जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल ही लिखते हैं, देखते हैं। बी हाँ, और इसमें करंट से कि आई आपका फ्लो हो रहा है वो है, और से रेडियस जो भी हम लोगों ने आर मान रखे हैं या आर दिया है तो है आर। हाँ जी ना, अगर अपने को लिखना है कि कैसे हम लोग लिखेंगे क्या है, तो ऑफ कोर्स लिखते हैं। पहला हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं कि यहां पर थीटा पर जाके बिल्कुल और एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, डी थीटा। तो ये हमारा जो है वो डीएल वेक्टर हो गया, और हमने लिखा भी है इसको कि ये हमारा डीएल वेक्टर है। हाँ, तो अगर मैं ये चलिए इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो सिमिलरली आप देखना, अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स F1 अगर मैं लिखूंगा तो वो नो डाउट आई डी एल क्रॉस बी होता है। हाँ, आई डीएल तो आप लिख लीजिए डीएल है। हाँ, हम उसको आर डी थीटा लिख लेंगे, और डीएल बी एंड साइन जो भी है फाई। तो फाई जो होगा वो तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला। हाँ, तो ये वाला जो एंगल है आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपका एंगल जो है, हाँ, बी और डीएल के बीच का होना चाहिए बिल्कुल। तो बी और डीएल के बीच का ये अगर थीटा है तो आप समझते हो कि ये वाला भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। हाँ, तो ये बात है।
नाउ अगर डीएल क्रॉस बी की बात करोगे तो ये आपका जो आ रहा है वो ऐसा इनवर्ड आ रहा है डीएफ, समझे, बिल्कुल इनवर्ड। नाउ सिमिलरली हम लोग फाई की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। फाई जो आ रहा है वो अगर हम लोग यहां पर भी ऐसा ही एलिमेंट ले लें थीटा पर जाके और डी थीटा का, तो ये अभी इस बार जो है डीएल इधर है, और अगर आप यहां पर फोर्स लिखेंगे तो ये डीएफ आएगा। हाँ जी, ठीक है ना। और वापिस से अगर हम लोग ये एंगल लिखेंगे तो ये भी आपका फाई ही आएगा ना। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये DF1 है, ये भी इतना आएगा, और DF2 भी इतना ही आएगा, DLB एंड साइन फाई ही। बस दोनों का जो नेचर है एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। नाउ अगर ऐसे फोर्सेस रहते हैं तो आप समझ रहे हैं फाई के वैल्यू को हम लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। एक बात तो ये है। चलिए एनीवे, हम लोग अगर बात करें कि इसके दो फोर्सेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन आप देख लो, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो भी आपका r cos थीटा है, और ये वाला भी जो है आपका अगर हम इसको m लिखें और इसको n लिखें, हाँ, तो ये भी आपका r एंड कितना cos थीटा है। तो ना देखिए, टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट, हाँ, एंड ऑपोजिट आर at some separation, and this implies कि टॉर्क आ जाएगा, तो वो आ जाएगा dF इंटू उनके बीच का सेपरेशन, वेयर सेपरेशन जो d है वो r cos थीटा प्लस r cos थीटा, यानी कि 2r cos थीटा। हाँ, समझ ही रहे हैं, ये अंदर ये बाहर और ये लूप को ऐसे रोटेट कर रहा है, ये हाँ जी। तो अगर ये लूप को इस तरीके से रोटेट हो रहा है, हाँ, तो ये ऐसे जा रहा है, ये हाँ, तो अगर आप लिखेंगे दोनों का, और फोर्स कपल की तरह बिहेव करेगा एज अ फोर्स कपल ना। अब देखो, आप इस टॉर्क को इंटीग्रेट कर दीजिए, सबका वही आ रहा है, तो नेट टॉर्क जो आ गया वो DF आ रहा है IDL B साइन 90 माइनस थीटा, हाँ जी, और D की जो वैल्यू है वो 2R एंड cos थीटा, बिल्कुल। हाँ ना, और लिखते हैं हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू आई DL की वैल्यू, DL की वैल्यू को अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा RD थीटा, बिल्कुल RD थीटा। B हमारा दिया हुआ है, और ये आपका 2R और है cos स्क्वायर थीटा इंटू 2R और आ रहा है ये। ना ध्यान से, जो अब इंटीग्रेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्या है, लिखते हैं टॉर्क I 2 भी बाहर, R स्क्वायर B, हाँ जी,
बचा जो है वो कॉस थीटा डी थीटा और 0 से लेकर कहां तक, ध्यान से देखिए, ये फोर्स हमने सिमेट्री वाइज लिख लिया, फोर्स कपल लिख लिया, तो आप यहां से यहां जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कवर कर रखा है, तो जो थीटा है वो 0 से आपका π/2 ही जाएगा। हाँ जी, 0 से π/2। नाउ मैं इसका इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, डी थीटा 0 से π/2, इसको मैं अलग से कर ही दे रहा हूँ, ये 1/2 थीटा प्लस कॉस थीटा 2 थीटा, हाँ जी, ये तो डी थीटा बच गया, और ये 1/2 इंटू डी थीटा 0 से π/2। नाउ आप लोग अगर समझते होंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा और ये आ गया 1/2 इंटू π/2 और ये 0 यानी कि π/4। मैं इस चीज़ को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। यस, एंड टॉर्क की वैल्यू 2IR² π/4 लिख लीजिए। टॉर्क इक्वल्स टू, हाँ जी, I πR²/2 इंटू बी। हाँ, अगर मैं इसको लिखूं I इंटू ए इंटू बी, अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा M क्रॉस बी। हाँ जी, एज एरिया जो है वो कितना आएगा, सेमी सर्कल का πR² कितना 2, राइट ना। अगर इसी में है ना, तो ये हमारा तरीका है। अगर एरिया वेक्टर आप देखोगे तो ये इनवर्ड है, हाँ, और इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आप चुपचाप इसको रखिए और m की जो वैल्यू है वो m जो हम लोग लिखते हैं वो I इंटू ए ही होता है, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर ये लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, नंबर ऑफ टर्न एंड इसके साथ, राइट, सिंपल है ना। अगर पूरे सर्कल का बात होगा तो इसमें और कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ से आपका 0 से बस पाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और फिर से आपका कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा और लिखा जा सकता है। हाँ जी, और अगर हम लोग लिखें तो कुछ नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल आप इस चीज को रखें, ये करंट I है, इसका रेडियस R है, एंड दिस इंप्लाइज सेम डेरिवेशन को आप टॉर्क लिख सकते हैं, वो इतना ही आ जाएगा 2IR² कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस जो लिमिट आएगा वो ये आएगा कि ये आ जाएगा 0 से कहाँ पाई, समझे, और आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आप इसको करेंगे तो वो आएगा ये πR² इंटू बी, समझ रहे हैं, और ये टॉर्क वही आ रहा है MIAB जो भी है, और ये टॉर्क वही आता है M क्रॉस बी। हाँ जी, और बिल्कुल हमारा जो टॉर्क है या M जो है वो आपका NIA वेक्टर में N का, बिल्कुल मैग्नेटिक डायपोल बता रखा है, डायपोल मोमेंट ऑफ लूप,
है ना, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क लिख लेंगे। हाँ, नाउ चलिए एक और हम इसका टॉर्क का एक टिपिकल सा एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा देखा जाएगा क्या करा जा सकता है। है ना, देखिए यहां पर एक करंट है, यही लिख लेते हैं। हाँ, आई नॉट, इसका ये वाला ठीक है, ये ए है और आउटर रेडियस बी है, ये इधर अल्फा है और इधर भी आपका अल्फा है। हाँ, और इसमें करंट जो है वो आई है ना, आई है। फाइंड द टॉर्क। बाय लूप। हाँ जी, कितना टॉर्क इस पे लगेगा ना। देखिए कैसे करें, क्या करें, पहले तो ये समझने वाला बात है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा ना कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप लिखिए यहां पर, तो ध्यान दो। अगर मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आप जितनी डिस्टेंस पर हम लोग जाएंगे तो मैं ऐसा काम करता हूं, और ये रहा आपका बी का डायरेक्शन। बी कैसे लिखेंगे, हम इस वायर को नहीं होता है कि थंब के डायरेक्शन में रखे, पकड़िए, पकड़ेंगे तो ये, तो आर डिस्टेंस पर जो है वो ऐसा आ रहा है ना, तो हम लोग आर डिस्टेंस पर गए हैं, राइट। हाँ, और इस लूप को बनाना है। देखिए ये आर भी वैरी कर रहा है, तो क्या करते हैं कि आर पर जाके एक डी आर का हम लोग लूप कंसीडर करते हैं, ये और ये इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए ये आपका आई है और इसको क्या करा है, हाँ, कि इसको थीटा पर जाके और डी थीटा का हमने एलिमेंट लिया है। देखिए इस चीज को बोल रहे हैं, एक तो आर पर जाके हमने डी आर लिया, और एक क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक क्या करा जा रहा है कि हम लोग थीटा पर जाके ये थीटा पर और डी थीटा का हम लोगों ने ये लेंथ लिया, ये डी थीटा, तो ये वाला जो आपका आ रहा है, हाँ जी, तो वो आर डी थीटा आएगा जो कि आपका डीएल है, बिल्कुल होना है ना। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। तो देखो सिंस बी का जो डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन तो आपका इस डायरेक्शन में है,
नो डाउट बी जो है वो तो रेडियली ही चल रहा है, बिल्कुल यही हमारा बी है। नाउ जो इसका लूप है वो अंदर है, हाँ डी ए वेक्टर। तो डी ए वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो वो तो मेरा आएगा आपका इनसाइड। हाँ ना देखो, तो अगर आप बोलोगे कि ये अंदर इनसाइड और बी इधर है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपरली जो है ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट ये ऐसे ही आएगा। और जानते हैं कि ये आपका जो है वो डी टॉ आने वाला है, समझ रहे हैं? हाँ, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो ऑफ कोर्स कितना है, बिल्कुल थीटा। ये एंगल जो है हमारा वो हमारा थीटा है। हाँ, सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो ये एलिमेंट आपका इधर भी बनेगा, बिल्कुल आप बनाइए। इसमें भी करंट ऐसे आप करिए और इसमें भी अगर ये सारे काम करेंगे तो टॉर्क भी आपका इसी डायरेक्शन में आएगा और उसका भी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो थीटा ही रहेगा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा ना। देखो, तो जो टॉर्क का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर, हाँ, तो वो यही बचेगा और बाद बाकी आपका वर्टिकल ये जो आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको लिखूं कि जो नेट है वो आपका आ रहा है 2dt एंड cos थीटा ही आ रहा है, बिल्कुल ना। अब देखिए, डी टॉ की बात करोगे तो वो आपका m क्रॉस बी आएगा और हम लोग लिख लिए हैं m क्रॉस बी, हाँ जी, और ये है 90 डिग्री पर, ठीक है ना। एनीवे डी टॉ जो आएगा I, इसका करंट I इंटू ए, एरिया अगर हम लोग लिखें डी ए इंटू बी एंड साइन 90 है यहाँ पर, हाँ ना। तो डी टॉ की अगर आप बात करोगे I, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आपका आ जा रहा है लेंथ इंटू, तो वो आपका आ रहा है dl इंटू डी आर, हाँ जी, तो dl इंटू डी आर और b की वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट बाई आर, 2 पाई एंड व्हाट आर, बिल्कुल। नाउ डी टॉ की वैल्यू देखिए, हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज कि डी टॉ नेट को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टॉर्क नेट आ जाएगा 2 डी टॉ की वैल्यू आई डीएल अगर हम लोग बात करेंगे तो आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, हाँ जी, इंटू म्यू नॉट आई नॉट, ध्यान से, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाई 2 पाई आर और आपका 2 से मल्टीप्लाई है एंड देन कॉस थीटा, ये आ रहा है। ध्यान से, आपका दो वेरिएबल है, पता है टॉ नेट जो आ रहा है म्यू नॉट आई नॉट आई बाई 2 पाई, 2 को भी बाहर रखो, हाँ जी, 2 पाई हो गया, आर से आर कैंसल ही हो रहा है, हाँ जी, तो एक तो आपका आ रहा है डी आर और एक आ रहा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो, डबल इंटीग्रेशन पता नहीं अभी तक हम लोग तो नहीं करे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं
कि एक बार आप ये काम कर लीजिए कि यहां से यहां तक हम लोग चले जाते हैं, उसके लिए आपका थीटा जो है वो सेम है। दैट इज मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेप जो है आप वो कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना। या आप ये भी कर सकते हैं कि ये ए से बी कर लीजिए, हाँ ठीक है, ए से लेकर कहाँ बी तक, तो वो इतने ही एलिमेंट का वो बता देगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है थीटा को माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक और ये इतना ही पतला वाला रखें। मतलब मैं बोल रहा हूं ये माइनस अल्फा से अल्फा, इसको पहला या इसको दूसरा स्टेप कर सकते हैं। फॉर दिस ऑपरेशन ये पूरा कांस्टेंट है और फॉर दिस ऑपरेशन ये पूरा कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। एनीवे आप उसको कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड टॉर्क नेट जो आ रहा है वो 2 म्यू नॉट आई नॉट आई बाई 2 पाई, हाँ जी, आर ए से बी और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस अल्फा से अल्फा। हाँ देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है इस पूरे थीटा के लिए। ये इतने थीटा के लिए ये वाला कांस्टेंट है ए से लेकर बी, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक चले जाइए। दूसरा बोल रहा है कि आप इतना ही पतला रखेंगे ना तो रखिए, मतलब क्या बोल रहा है डी आर वाला, तो ये थीटा जो है माइनस अल्फा से अल्फा तक आपका सेम रहेगा। मतलब ये एज इट इज रखें, इसको पहले कर लीजिए, कर सकते हैं। एनीवे टॉर्क नेट इज, हाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, म्यू नॉट आई नॉट आई बी माइनस ए पाई साइन अल्फा माइनस में माइनस साइन अल्फा, ये भी प्लस आ गया। एंड दिस इज द नेट टॉर्क। टू बाहर ही ले लो, साइन अल्फा पहले इसी को लिख लो, बी माइनस ए को ही पहले लिखा है तो वो इसी को लिख लो, साइन अल्फा बाई पाई, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, फोर्स है, टॉर्क है, वो सारी चीजें हमने लिख लिया। इवन एम वगैरह भी जो था वो हम लोगों ने लिख लिया, है ना। तो ये आपका ओवर, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके।